आइए बच्चों, आज कार्य और समय के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्य और समय के बारे में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकता है। तो ए कितना दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा, ठीक है। बी उसी काम को कितना दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। बी उसी काम को कितना दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। तो ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। तो ये दोनों का क्या लेते हैं? एलसीएम, ठीक है। तो जो एलसीएम लेते हैं, ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। और यही जो एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम जो लेते हैं, यही क्या होता है? कुल वर्क होता है, कुल काम होता है, कुल काम होता है, ठीक है। यही कुल काम निकल गया। अब हमको निकालना है क्षमता। तो क्षमता कैसे निकालेंगे बच्चों? क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है, क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है कुल काम बटे समय। कुल काम बटे समय। जिसकी भी क्षमता निकालना हो वो कुल काम में उसके समय से डिवाइड कर देंगे तो उसकी क्षमता निकल जाएगा। तो ए की क्षमता निकालना हो तो कुल काम कितना है? 60 है। तो कुल काम कितना है? 60 है। तो ए की क्षमता निकाल रहे हैं तो कुल काम 60 है और समय कितना है? ए जो है 10 दिन में पूरा करता है, तो समय से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल गया ए की क्षमता? ए की जो क्षमता है वो कितना निकल गया? 6 निकल गया। ए की क्षमता 6 निकल गया। अब हम किसकी क्षमता निकालेंगे? बी की क्षमता निकालेंगे, बी की इफिशियंसी निकालेंगे। तो फिर उसी तरीका से बी की इफिशियंसी निकालेंगे, बी की क्षमता निकालेंगे। तो कुल काम कितना है? 60 है। तो कुल काम 60 है और उसके समय से अगर डिवाइड कर देते हैं तो उसके समय कितना है? 12 है। तो कितना हो जाएगा? 5। तो बी की क्षमता कितना निकल गया? बी की क्षमता कितना निकल गया बच्चों? 5 निकल गया। बी की क्षमता कितना निकला? 5। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक है। एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम को छोड़ दिया। तो 3 दिन बाद ने ए काम को छोड़ दिया, तो 3 दिन बाद 3 दिन तक तो ए काम किया होगा। तो 3 दिन तक ए कितना काम किया होगा? ए का काम निकालते हैं कि 3 दिन तक ए ने कितना काम किया होगा। तो काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? काम निकालने के लिए क्षमता में, काम निकालने के लिए समय और इंटू क्या करते हैं? क्षमता करते हैं। तो समय इंटू क्षमता करते हैं तो ए 3 दिन में कितना काम किया होगा? ए की समय, ए कितना दिन में? 3 दिन में। और कितना की क्षमता से काम किया होगा? ए जो है 6 की क्षमता से किया होगा। तो कितना हो जाएगा ये? 18। इसका मतलब ए कितना काम कर दिया होगा 3 दिन में? 18 काम कर दिया होगा। ए जो है 3 दिन में कितना काम कर लिया होगा? 18 काम कर लिया होगा। अब ए काम क्या करता है? छोड़ देता है। ए ने काम को क्या करता है? छोड़ देता है। तो शेष काम कितना बच जाता है? तो पहले तो ये देख लेते हैं कुल काम है कितना। कुल काम कितना है? 60 है। 60 कुल काम है। और ए ने 3 दिन तक काम किया। कितना काम किया? ए ने 3 दिन काम किया 6 की क्षमता से। तो समय गुना क्षमता क्या होता है? काम होता है। तो ए कितना काम किया? 18 काम किया। 18 काम किया। अब कुल काम है 60 और 18 काम ए किया। उसके बाद ए ने काम को क्या किया? छोड़ दिया। तो कितना काम शेष रह गया? 42 रह गया। अब इस 40, अब क्या कहता है कि ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? तो जब ए काम को छोड़ दिया तो इस शेष काम को, शेष 42 काम को कौन पूरा करेगा? बी पूरा करेगा। तो बी पूरा करेगा तो बी कितना दिन में पूरा करेगा? तो बी की समय निकालना है। तो बी की कितना दिन में पूरा करेगा? तो समय बराबर फॉर्मूला होता है कुल काम बटे क्षमता। बोलिए, काम बटे क्षमता। तो शेष काम कितना रह गया? 42। और इस शेष काम को कौन पूरा करेगा? बी पूरा करेगा। कितने दिनों में पूरा करेगा या कितने दिनों में पूरा करेगा ये निकालने बोल रहा है, समय निकालने बोल रहा है। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा
तो बी जो है शेष काम को 42 काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो काम बच गया कितना 42, और क्षमता कितना है, किसकी क्षमता, तो बी की क्षमता, इसलिए बी की क्षमता लेंगे क्योंकि 42 काम जो शेष बच गया इस काम को कौन पूरा करेगा, बी करेगा, और बी कितने की क्षमता से करेगा, 5 की क्षमता से करेगा, तो काम बटे क्षमता 5 की क्षमता से करेगा, तो कितना हो जाएगा 8/2/5 दिन में क्या करेगा, बी पूरा करेगा। ठीक है बच्चों, यही कंसेप्ट है इसका, राइट डाउन। देखिए